हम सब जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों को अगर मोटे तौर पर देखें तो ये दो पंथों यानी फिरकों में बटा है, जिसे शिया और सुन्नी कहते हैं। इनके अलावा छोटे दूसरे और भी फिरके हैं। हालांकि शिया और सुन्नी भी कई फिरकों या पंथों में बटे हुए हैं। अल्लाह एक हैं और मोहम्मद उनके आखिरी दूत हैं। इस बात पर शिया सुन्नी दोनों सहमत हैं। लेकिन अगर दोनों इस बात से सहमत हैं तो विवाद किस बात का है? दरअसल बात है 1998 की, जब अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत थी जो सुन्नी इस्लाम मानते थे। तालिबानियों ने देश भर में हजारों शिया मुसलमान का कत्लेआम किया, जिसकी तमाम वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। इस कत्लेआम में ईरान के 8 डिप्लोमेट भी शामिल थे। इससे ईरान और तालिबान के बीच दुश्मनी की दीवार और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि इन दोनों के संबंध कुछ साल पहले ठीक होने चले थे, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और ये साबित हो गया कि शिया और सुन्नी ताकतें थोड़ी वक्त के लिए भले ही साथ आने का दिखावा करें, लेकिन पिछले 1400 साल के इतिहास में ये ज्यादातर एक दूसरे के खिलाफ रही हैं। तो आज इस वीडियो के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिया और सुन्नी का विवाद क्या है और इसकी पैदाइश से लेकर इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का स्वागत है TV9 डिजिटल पर। सुन्नत का मतलब उस तौर तरीके को अपनाना है जिस पर पैगंबर मोहम्मद ने खुद अमल किया हो, और इसी हिसाब से वो सुन्नी कहलाते हैं। दुनिया के लगभग 80 से 85% मुसलमान सुन्नी हैं, जबकि 15 से 20% के बीच शिया है। शिया मुसलमानों की धार्मिक आस्था और इस्लामिक कानून सुन्नियों से काफी ज्यादा अलग है। वो पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा नहीं बल्कि इमाम नियुक्त किए जाने के समर्थक में है। उनका मानना है कि पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद उनके असल इमाम उनके दामाद हजरत अली हैं। इन दोनों पंथों का बंटवारा पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद हुआ। मोहम्मद साहब के बाद उनका इमाम कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। इसको लेकर दोनों पंथों में अलग अलग मत हैं। जिस शरिया कानून पर इस्लाम चलता है वो भी इन दोनों पंथों में कुछ मुद्दों से अलग है। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनकी मृत्यु 632 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। 40 साल की उम्र में उन्हें अल्लाह का आखिरी दूत घोषित कर दिया गया था। मोहम्मद साहब के निधन के बाद मोहम्मद साहब की गद्दी पर उनका वारिस कौन बैठेगा, इसी को लेकर ही दोनों समुदाय अलग थलग पड़ गए। एक पक्ष का मानना है कि मोहम्मद साहब ने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया है, इसलिए योग्य शख्स को चुना जाए। दूसरे पक्ष का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद ने गदीर के मैदान में जो घोषणा की थी वो वारिस को लेकर ही थी। एक धड़े ने पैगंबर मोहम्मद के ससुर अबू बकर को अपना नेता माना, जबकि दूसरे ने उनके दामाद हजरत अली को अपना नेता माना। पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों यानी सुन्ना में विश्वास रखने वाले सुन्नी कहलाए और हजरत अली को पैगंबर मोहम्मद का वारिस मानने वाले शियाने अली यानी शिया कहलाए। जाहिर है कि दोनों ही समुदाय के बीच असल लड़ाई मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के पद को लेकर है। हालांकि दोनों ही कम्युनिटी में काफी सारी भिन्नताएं हैं जो दोनों को एक दूसरे से अलग थलग करती हैं। इन दोनों समुदाय के लोगों की आजान से लेकर नमाज के तौर तरीके भी अलग अलग हैं। इन सब के बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने वक्त के साथ शिया सुन्नी के बीच की खाई को और ज्यादा गहरा करने का काम किया। जब करबला की जंग हुई, जो धार्मिक रूप से बहुत अहमियत रखती है, इस जंग में इमाम हुसैन को यजीदी फौज ने शहीद कर दिया था, जिसमें इमाम हुसैन सहित 72 सिपाही शहीद हुए थे। वहीं करबला की जंग के बाद सुन्नी खलीफाओं का डर और ज्यादा बढ़ गया। उन्हें लगा कि शिया फिर से बगावत कर सकते हैं। इसी डर की वजह से सुन्नी खलीफाओं ने शियाओं का दमन बढ़ा दिया। यहीं से शिया और सुन्नी के बीच की दूरियां बढ़ने लगी, जिसके बाद शिया और सुन्नी मुस्लिमों ने अलग अलग विचारधारा अपना ली। सुन्नी मुस्लिमों ने सेक्युलर लीडरशिप चुनी, वहीं दूसरी ओर शिया मुस्लिम इमामों को अपना धार्मिक नेता मानते हैं, जिन्हें वो पैगंबर मोहम्मद के परिवार द्वारा नियुक्त किया हुआ मानते हैं। हालांकि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 1980 में पाकिस्तान में लश्कर जंगवी और सिपाही साहिबा जैसे सुन्नी समूह बने। इन संगठनों ने अगले 4 दशक में 1000 शियाओं के जानमाल का नुकसान किया और इसी साल इराक ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू कर दी। 8 साल चली इस जंग में दोनों तरफ से 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद ये जंग यहीं नहीं रुकी और जो आज तक चली आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल।